चलिए भाई, सोमवार की सुबह नए और एक और इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत फेस्टिविटीज से कुछ ब्रेक लेंगे अब हम इस हफ्ते। वैसे आप सबको एक बार फिर से हमारी पूरी सीएनबीसी आवाज टीम की तरफ से हैप्पी दशहरा। खैर, मैं फ्राइडे को विश करके गया था आप लोगों को, पर लौट के आया हूं तो बनता है। 5 दिन काम करना है और इंटरेस्टिंग टाइम्स कह लीजिए शायद सामने खड़े। लास्ट वीक मार्केट लार्जली कंसोलिडेशन के मोड में नजर आया। ये पिछले एक महीने का निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे, और पिछला हफ्ता जो है कह लीजिए कंसोलिडेशन के नाम। इससे प्रीवियस वीक आपको याद होगा एक तगड़ा करेक्शन बना था, 4.5% के आसपास निफ्टी में दबाव। तो ये वीकली परफॉर्मेंसेस निफ्टी के पिछले 5 हफ्तों के हैं, और ये पिछले हफ्ते की कहानी लास्ट में। पिछले हफ्ते महज 50 अंक कमजोर, -0.2% वीक ऑन वीक। ये रहा परफॉर्मेंस हमारा। इसलिए मैंने कहा कंसोलिडेशन के नाम पर यह हफ्ता इवेंटफुल है। हो सकता है बाजार डायरेक्शन की जो तलाश कर रहा है अब, वो शायद उसे मिल जाए। दोनों जगह हमारा और यूएस का रिजल्ट सीजन तूल पकड़ेगा। हमारे लिए कुछ बाजार के हैवी वेट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक जैसे, और लिस्ट बहुत लंबी है निफ्टी 50 कंपनीज की, पर मैं बहुत प्रोमिनेंट नेम्स ही स्क्रीन पर रख रहा हूं। रिलायंस तो आज बाजार बंद होने के बाद ही अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित कर रहा होगा। इसके अलावा वो Hyundai मोटर्स का वो जो मेगा आईपीओ 28,000 करोड़ रुपए के आसपास जुटाने की योजना है, कल से वो आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। आज शाम को उसकी एंकर बुक का सारा अपडेट अपने सामने होगा। इसके अलावा आज शाम को हमारे इन्फ्लेशन का प्रिंट, और फ्राइडे को चाइना का जीडीपी नंबर, क्योंकि यूएस के साथ साथ अब चाइना की इंपॉर्टेंस बहुत हो गई है, उसके स्टिमुलस, इन सब के बीच वो डेटा पॉइंट्स इंटरेस्टिंग है। खैर, इन सब के बीच गिफ्ट निफ्टी कह रहा है इस नए हफ्ते की शुरुआत हल्की मजबूती के साथ होगी। 70-75 अंक हरे में शुरुआत होने के इंडिकेशंस, 1/4 से 1/3% मजबूत। ग्लोबली मूड कैसा है? हॉर्मास बगल में बैठे हैं, इनसे चर्चा होनी है। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज हफ्ते के शुरुआती दिन हमें अप्रोच रखना है। लाइए जरा मूड दिखाइए। एशिया में निकई, थाईलैंड के बाजार बंद हैं। थाईलैंड तो हम देखते नहीं है, लेकिन निकई इंपॉर्टेंट है, वो आज कामकाज नहीं कर रहा है। जो खुले हैं ठीक है, लार्जली इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं, वो देखिए आपकी स्क्रीन पे। और उसके बाद हमारा जो फ्राइडे का हैंडओवर यूएस से मिला था, ओवर द वीकेंड हैंडओवर बुरा नहीं था। 1/3 से 1% का उछाल। एसएनपी और डाउ रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे बंद होते हुए नजर आए। वो तीसरे महाशय जो नास्डैक है, वो ऑलमोस्ट सिर्फ 2% ही दूर है अपने, वो भी रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के इर्द गिर्द ही इस समय कामकाज कर रहे हैं। और आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैटिश से रुझान के साथ ट्रेड करते हुए। तब और अब की पहली प्लेट दिखाई कि हमने फ्यूचर्स 3:30 बजे फ्राइडे को कहां छोड़े थे, आज सुबह कहां खड़े हुए हैं। हमने हर पैमाने पे कुछ तेजी डाइजेस्ट करनी है, खासतौर पे डाउ की, जिसने फ्राइडे को बढ़िया आउट परफॉर्म करा। पर होरमाज अपना फ्राइडे का सेशन स्क्रीन पर रखिएगा। कुछ हद तक नर्वसनेस थी 2 चीजों को लेकर। भाई, सैटरडे को कहा था चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हो सकता है स्टिमुलस वगैरह आएगा। दूसरा, हालांकि वो इजराइल की कैबिनेट ने कहा था, कुछ निकल के नहीं आया था, लेकिन डर सबका था कि वीकेंड में कुछ कर डालेगा। इन दोनों फ्रंट्स पे क्या अपडेट निकल के आया फ्रेश हफ्ते की शुरुआत में, और इसके अलावा कहां का नजर है? गुड मॉर्निंग आप। गुड मॉर्निंग।